हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है जो कि चाहे भले एक शिकार होता है, लेकिन शिकार से ज्यादा उसे शिकारी बनना पसंद होता है। जो कि आज में जीता है और कल के लिए लड़ता है। उसे क्या पसंद है? काफी अच्छा सवाल है। उसे अपने दुश्मनों का खून बहाना काफी ज्यादा पसंद है और अब तक इसी चीज ने उसे जिंदा रखा होता है, वरना तो वो उस रात ही कब का मारा गया था। तुमने पूछा क्या नाम है उसका नाम है क्विंजल। क्विंजल के अंदर वो भड़कती हुई बदले की आग ही होती है दोस्तों, जो कि उसे इतना ज्यादा ताकतवर बनाती होती है। लेकिन फिर जरूरी सवाल तो ये उठता है कि क्विंजल के पास्ट में ऐसी कौन सी दुर्घटना उसके साथ पेश आई थी कि वो एक ऐसे दरिंदे में बदल गया। ये जानने के लिए कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पे दुश्मनों को बॉर्डर पार रोकने के लिए एम्पायर ने 14 हीरोज को चुना होता है इस काम के लिए। इस मिशन के बदले में इन्हें काफी बड़ी इज्जत और पैसा देने का वादा किया गया होता है, जिस वजह से पूरे तरीके से पैसे को अपने नाम बनाने के चक्कर में उनमें से 7 हीरोज गद्दार निकलते हैं। वो हमारे क्विंजल के सामने उसके बाकी साथियों को मार देते हैं और जब वो उसे मारने को जा रहे होते हैं, वो सबसे पहले उसकी आंख को फोड़ते हैं। इस बीच में क्विंजल चिल्लाते हुए अपने जज्बात का इजहार करता है कि मुझे तो लगा था कि हम सारे आपस में भाई जैसे हैं। तो आगे से वो 7 हीरोज कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि हम भाई जैसे हैं, लेकिन पैसा और इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। इन्होंने ऐसा करके ना कि सिर्फ क्विंजल को धोखा दिया, बल्कि पूरी की पूरी एम्पायर को भी। लेकिन दोस्तों, एम्पायर को क्या ही मालूम पड़ेगा कि अगर सारे के सारे सबूतों को यहीं पे ठिकाने लगा दिया जाए और लास्ट सबूत की सूरत कोई और नहीं बल्कि वो हमारा मेन कैरेक्टर क्विंजल होता है। तो अब हम देख पाते हैं कैसे वो 7 हीरोज बारी बारी करके हमारे क्विंजल को स्टैप करते चले जा रहे होते हैं। पैसों के चक्कर में उन्होंने भाईचारा को तो वहीं पर दफना दिया और साथ ही साथ हमारे क्विंजल को भी। इसके बाद वो 7 हीरोज वो इज्जत पाते जो कि वो चाहते थे। लोग उन्हें बिल्कुल एक गॉड की तरह पूछते थे, और जैसे कि वो 7 हीरोज काफी ज्यादा करप्ट होते हैं, वो पूरी की पूरी एम्पायर पे काफी ज्यादा जुल्म करने लगते हैं। अब कहानी 20 साल के बाद प्रेजेंट पे आती है। हमें बताया जाता है कि आज तक हीरोज के होने के बावजूद भी ये कंट्री अभी भी वार के अंदर ही पाई जाती है। वहीं पे हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो कि छुपके से दूसरी साइड पे स्मगलिंग होने की कोशिश में जारी होती है, क्योंकि ये साइड बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब है और जंग यहाँ पे लगातार होती रहती है। हालांकि एम्पायर की दूसरी साइड काफी ज्यादा पीसफुल और सुरक्षित मानी जाती होती है, पर सिविलियंस को ये अलाउ नहीं होता कि वो इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी पाए। तो इसके लिए चोरी छुपे बॉर्डर्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इवन के अपनी एम्पायर के अंदर भी। और इस बीच में जो सिविलियन भी पकड़ा जाता है उन्हें वहीं पे एक्सिक्यूट कर देते हैं। हाँ दोस्तों, ये जिम्मेदारी वहाँ पे मौजूद चीफ वॉरियर की होती है, जो कि सबके सामने उन्हें पब्लिकली एक्सिक्यूट करता है। और इसमें आज वो पिंक बालों वाली लड़की भी पकड़ी गई होती है। जब उस लड़की को भी एक्सिक्यूशन के लिए भेजा जा रहा होता है कि इसी बीच में यहाँ पे क्विंजल आके कहने लगता है कि ये मेरी बहन है और तुम्हें शायद से गलतफहमी हुई है। और इस सब के बावजूद भी वो चीफ मंक काफी ज्यादा हरामी होता और उल्टा वो यहाँ पे दोनों को एक्सिक्यूट कर देने का ऑर्डर देता है। जब यहाँ पे क्विंजल के पास कोई और चारा नहीं होता और बस वो अपनी तलवार को ड्रांग करने को ही जा रहा होता है। और इससे पहले वहाँ पर एक और अनजान शख्स आके चीफ मंक को रिश्वत दे के मामले को रफा दफा करता है, जो कि चाहे भले ही चीफ मंक तो मान लेता है, लेकिन अभी भी उसके चमचे को अंदर ही अंदर से इससे प्रॉब्लम होती है। अब अगले सीन में हम क्विंजल को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे क्विंजल को इस पिंक बालों वाली लड़की पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बताता है कि जहाँ पे तुम छुपी थी उसी के पीछे मैं भी छुपा था और तुम्हारी वजह से बस मैं भी पकड़ा ही गया था। वो पिंक बालों वाली लड़की भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो बोलती है कि तुम मुझे पीपी क्यों बुला रहे हो। तो तभी वो अनजान शख्स हमारे क्विंजल को प्यार करते हुए कहता है, सुनो बच्चे, तुम दोनों आपस में बहन भाई तो नहीं हो, लेकिन ऐसे घटिया प्लान से तुम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें स्मगलर को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिस तरीके से मैं जाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आराम से टिक के बैठे रहो, क्योंकि आज रात मेरे भागने का प्लान है, मेरे रास्ते में मत आना। और क्विंजल उससे बोलता है, तुमने कहा कि प्रोफेशनल स्मगलर है, मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात हमारी भी मदद करो यहाँ से निकलने के लिए। तो आगे से वो पीपी भी बोलती है कि मैं भी अदर साइड जाना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, मेरा सब कुछ था वो खत्म हो गया। जबकि आई पैच का तो ये मानना होता है कि हमारा क्विंजल इसलिए दूसरी पार जा रहा है क्योंकि वो हीरो बनना चाहता है, पर उसको ये नहीं मालूम होता कि हमारा क्विंजल आखिर इन हीरो से कितनी ज्यादा नफरत करता है। लेकिन अचानक से यहाँ पे हमारे क्विंजल के कान हरकत में आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि 12 से 13 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तो पीपी को बचाने के चक्कर में यहाँ पे क्विंजल उसे रिवर के अंदर बहा देता है। इसके बाद देखते ही देखते यहाँ पे क्विंजल और वो आई पैच
अपने सामने 12 से 13 सैनिक को पाते हैं। ये वही चीफ मंक का चमचा होता है जिसे हमारे क्विंजल से उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर असल में ये लोग यहाँ पे उसके पैसों के पीछे आए होते हैं। जैसे कि आय पैच ने अच्छी खासी रकम चीफ मंक को दी थी, तो ये लोग यहाँ पे उसके पैसों को लूटने आते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि जल्दी ये लोग यहाँ से निकलने के लिए रिश्वत देने वाले मोनेस्ट्री को। ना दोस्तों, मोनेस्ट्री ही वो चीज होती है जो कि ये कंट्रोल करता है कि कौन इस इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में जा सकता है। तो बेसिकली ये गार्ड चाहते हैं जो पैसा तुम लोग मोनेस्ट्री को देने वाले हो वो हमारे हवाले कर डालो। इससे पहले वो सैनिक आई पैच तक पहुंच भी जाते कि अब हम देख पाते हैं क्विंजल अपने एक ही वार से एक सैनिक को वहीं पर बीच में काट देता है, जो देख के आई पैच के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दिल ही दिल में कहने लगता है कि एक बच्चा आखिर कैसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हाँ दोस्तों, बात तो एक वार की है ही नहीं, बात तो इस बात की है कि उसने अपने एक ही वार से उस सैनिक को बीच में से ही काट डाला, उसके आर्मर के समेत। तो इस आर्मर को एक ही वार से काट डालना, साथ में अंदर वाले सैनिक को भी बीच में से ही, ये लगभग नामुमकिन के बराबर है। ये देखकर वाइपैच समझ जाता है कि मैं जब इस बच्चे को बचा रहा था मुझे लगा कि मदद की उसको जरूरत है, और असल में मदद की उसको नहीं बल्कि इन सैनिकों की जरूरत है। हम देख पाते हैं कैसे वाइपैच बस हमारे क्विंजल को घूरता चला जा रहा होता है। यहाँ पे क्विंजल एक एक वार से 2-2, 3-3 सैनिकों को काटता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। आखिर थोड़ी देर में वो उनकी लाशों को उसी रिवर के अंदर बहा देता है। आई पैच हैरानगी से उसे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? यहाँ पे हमारा आई पैच शुरू में तो उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं था, पर उसकी स्किल देख के वो उसे फौरन से बोलता है कि स्मगलिंग के दौरान मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मामले के पूरे तरीके से खत्म हो जाने के बाद ही पीपी दूसरी दिशा से पानी से बाहर आती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि मैं बस ऑलमोस्ट डूब ही गई थी। और क्विंजल उसे गुड न्यूज देता है कि आज रात भागने का जुगाड़ हो चुका है। तभी वो आई पैच उसे अपना नाम वीड बताता है। अगले सीन में ये लोग अंडरग्राउंड सिटी से होते होते फौरन से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि चाय भले ही ऊपर से रेस्टोरेंट दिखता है लेकिन अंदर से ये स्मगलर्स हैं। वीड यहाँ पे स्मगलर की हेड को जानता होता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं क्विंजल को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वीड ने ऑलरेडी काफी बड़ी दाम में पैसे दिए होते हैं, तो वो लड़की यहाँ पे उसे मना नहीं करती। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे क्विंजल को उससे अकेले में मिलने के लिए कहते हैं। इस मीटिंग के बीच यहाँ पे इस स्मगलर की हेड को भी यही लग रहा होता है कि असल में हमारा क्विंजल 7 हीरोज से मिलना चाहता है, और चूंकि वार को काबू में रखने के लिए आजकल हीरोज 2 दिन तक बॉर्डर्स में पैरा देंगे। ना दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि क्विंजल यहाँ पे 7 हीरोज से मिलना तो चाहता है, लेकिन वो 2 दिन पैरा देंगे तो क्विंजल अपने बदले की तलाश में है। और इस बारे में सुनते सारे हमारा क्विंजल वाकई में शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो मिलना तो चाहता होता है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो 2 दिन पैरा देंगे। ये क्विंजल के लिए अपने बदले को पूरा करने का एक लास्ट मौका है। और इसी रेस्टोरेंट के बाहर हम चीफ मॉन्क को देखते हैं, जो कि दिल ही दिल में कह रहा होता है, फाइनली मैंने चूहे को सुराख को खोज ही निकाला। ये वो चूहे हैं जो स्मगलिंग तो करते हैं लेकिन बदले में मोनेस्ट्री को एक बूटी कौड़ी भी रिश्वत नहीं देते, जिस वजह से वो चीफ मॉन्क फौरन से अंदर घुस के सबको मारने का ऑर्डर देता है। यहाँ पे पीपी को बचाते हुए और साथ में इतने खिलाफ सैनिकों के लड़ते हुए हमारे वीड को काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है, और सर पे चोट लगने की वजह से यहाँ पे पीपी बेहोश ही हो जाती है। ये सैनिक तादाद में काफी ज्यादा होते हैं और वीड उन्हें अकेले में हैंडल नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पे वीड क्विंजल के नाम को पुकारते हुए कहता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम कहाँ मर गए हो। अब अचानक से देखते देखते क्विंजल काफी कूल तरीके से ऊपर से एंट्री मारता है और वो फौरन से जाके चीफ मंक के ऊपर बचता है। बस दोस्तों, अपने एक ही एंट्री के दम पर उसने 6-7 से ज्यादा सैनिकों को तो वहीं पर मार गिराया होता है। चीफ वॉरियर उसे वार्न करता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ तलवार उठाओगे तो बदले में तुम्हें काफी बड़ी कीमत को झुकाना पड़ेगा। वो हमारे क्विंजल को वार्न करता है कि वो लैंडग्रेव हीरो को सर्व करता है, जो कि 7 हीरो में से एक है। तो आगे से क्विंजल रिप्लाई में कहता है, इसी वजह से तो मैं तुम्हारी खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। ये सुनते सारे एक सैनिक गुस्से से दोबारा से उसकी ओर बढ़ता ही है कि क्विंजल नजर चपकते ही उससे भी काट देता है। इस सारे इंटेंस बैटल को यहाँ की हेड भी अपनी नजरों से देख रही होती है और वो आईपैच से पूछती है कि ये कौन है लड़का। इसके सिर्फ आते सारे आधे से ज्यादा सैनिकों को तो इसने अकेले ही मार गिराया। ना दोस्तों, चाहे भले ही क्विंजल सारे के सारे सैनिकों को मार देता है, मगर वहाँ से चीफ वॉरियर अभी भी अपनी जान को बचा के निकल लेता है। बाहर निकलते सारे सबसे पहले वो बढ़ बढ़ के सांसें लेता है, और जब उसके कलेजे में ठंडक पहुँचती है इसके बाद ही वो कहने लगता है कि कैसे एक लड़के ने पूरी की पूरी फोर्सेस को मार गिराया। अगर मोनेस्ट्री को इस बारे में मालूम पड़ा तो मेरे रैंक तो वहीं पे डिमोट कर डालेंगे। यहीं पर 2 और सैनिक बाहर के आते हैं। वो यहाँ पे चीफ को अपने घुटनों पे बैठता देखकर काफी ज्यादा फिक्रमंदी से पूछते हैं। तो वो चीफ काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने
लगता है इनको लगता है कि ये लोग यहाँ से भाग पाएंगे, जिस वजह से वो यहाँ पे गुस्से में बहते हुए फौरन से मार्शल लॉ लगाने का ऑर्डर देता है, जिस वजह से पूरे के पूरे इलाके में हम जोरदार तरीके से सायरन की आवाजों को सुन पा रहे होते हैं। वहीं पर हम कोइंजल और उसके बाकी सभी साथियों को देखते हैं जाके स्मगलर की हेड उस पर कहने लगती है, कोइंजल तुम्हारा दिमाग घूम गया, पूरे तरीके से इलाके में मार्शल लॉ लग चुका है और सारी की सारी एंट्रेंस सील हो चुकी है। इस वक्त दूसरी साइड पे जाना लगभग नामुमकिन होने के बराबर है। तो कोइंजल आगे से कहता है, जिसके थ्रू हमने स्मगलर होना था वो अभी भी हवा में उड़ रही है, वो स्पेसशिप है। क्योंकि मार्शल लॉ अभी अभी लगना शुरू है तो सिक्योरिटी अभी भी पूरे तरीके से टाइट नहीं है। अगर बस हम वक्त भी उस स्पेसशिप तक पहुंच जाए तो हम दूसरी साइड पे जा सकते हैं। मगर दोस्तों मार्शल लॉ के लग जाने की वजह से स्पेसशिप तक पहुंचना अब इतना आसान नहीं होगा। तो आगे से कोइंजल उससे होश दिलवाते हुए कहता है कि आसमान पे देखो, आज चांद रात है, मतलब कि ईद से एक दिन पहले का। कोइंजल उससे बता देता है कि जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे काट डालूंगा। ना दोस्तों, जो उसने चांद रात की बात की है ना, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थ्रू आउट द सीरीज इस पॉइंट को याद रखना। खैर यार, जिस तरीके से हमारा कोइंजल आसमान को गोर रहा होता है तो उसकी खूबसूरत नजरों की अदाओं को देखकर यहाँ पर उस लड़की को अपने पास्ट की याद सिताने लगती है, जिसे याद करके वो कहती है कि उसकी भी निगाहें उतनी खूबसूरत है जितनी की उसकी हुआ करती थी। ना दोस्तों, ये आखिर किस चीज की बात कर रही है तो वो तो हम आगे चल के अगली एपिसोड्स में ही जानेंगे। तो यही सब देखकर वो लड़की कहने लगती है, स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए एक आसान जरिया भी है, वहाँ पे सिक्योरिटी ना होने के बराबर होगी। जबकि एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप ने चलना शुरू भी कर दिया होता है। कहानी पलट के वन ऑफ द 7 हीरो में से एक पे जाती है जिसका नाम ग्लेन होता है। ना दोस्तों, मैं आप सभी को याद दिलाता चलो, ग्लेन ही वही बंदा है जिसने हमारे MC की आंख फोड़ी थी। तो यहाँ पे चीफ मंक उससे मदद मांगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किसी को डिफीट करने में मदद करो। सीन शिफ्ट होके कोइंजल और बाकी सभी पे जाता है जहाँ पे वो लोग एक सीक्रेट सुरंग से गुजर रहे होते हैं। स्मगलर की हेड आगे चल के बताती है कि ये सुरंग काफी ज्यादा पुरानी है, जिस वजह से इसके अंदर गॉब्लिन्स पाए जाते हैं। गॉब्लिन्स को काटते काटते बस ये लोग सारा रास्ता तय ही कर देते हैं, जहाँ पे स्मगलर की हेड उन्हें बताती है कि बस अभी हमें इस सुरंग के ऊपर क्लाइम करना है और अब हम फौरन से शिप के पोर्ट तक जा पहुंचेंगे। पर दोस्तों, पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि अचानक से ये लोग अपने सामने एक बहुत बड़े जायंट ऑर्ब को पाते हैं। वो काफी ज्यादा थड़की गॉब्लिन होता है जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के संतरों पे ही होता है। इसको अपने सामने देख के जिस तरीके से वो स्मगलर की हेड इस वक्त डरी होती है, हम तो ये मान के चल सकते हैं कि वो इससे पहले भी कहीं पर मिल चुकी है। वो अपने दिल ही दिल में कहने लगती है कि अब हम बिल्कुल 3 साल पहले की तरह ही मारे जाएंगे, वो सारे लोग जिन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की। और देखते ही देखते हमारा कोइंजल बिना वक्त गवाए बगैर फौरन से उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके सर के पास जाके जैसे तैसे अपनी तलवार से टूट ही पड़ता है। कोइंजल के स्किल देख के स्मगलर की हेड के दिल में एक उम्मीद सी जाग जाती है कि शायद से वही हरा डाले उसे। कि अब हम देख पाते हैं उसके अटैक के दम पर चाहे भले ही वो गॉब्लिन डैमेज तो लेता है लेकिन पूरे तरीके से कटता नहीं और ना ही क्रैक होता। जिसके बाद वो गॉब्लिन गुस्से में बहते हुए हमारे कोइंजल को अपने हाथ में दबोचते हुए फौरन से छत से टपक देता है, जिस वजह से छत तो पूरे तरीके से टूट जाती है और वहाँ पे हमारा कोइंजल भी मारा जाता है। दिखने से तो लग रहा होता है कि शायद से कोइंजल की सारी हड्डियां टूट चुकी है, जो देखकर यहाँ पे उस स्मगलर की हेड को अपने 3 साल पहले की याद सिताने लगती है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। अब चूंकि छत पूरे तरीके से टूट जाती है, वीट का ध्यान यहाँ पे स्पेसशिप की तरफ पड़ती है। वीट कहता भी है कि अब हमें जल्दी करना होगा। इसी बात को लेके वो स्मगलर की हेड को भी समझाने लगता है कि रोना धोना बंद करो और कोई रास्ता ढूंढो। हम देख पाते हैं कैसे स्पेसशिप के हटने के बाद वो चांद की लाल कलर की रोशनी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पे पीपी को भी होश आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तो इसके जवाब में वीट कहता है, बदकिस्मती से आसमान से गिरे खजूर में अटके। वीट दोबारा से परेशानी से उसी लड़की से पूछता है कि अगर कोई दूसरा रास्ता है तो बकना शुरू करो। बेसिकली मैंने तुम्हारी सर्विसेज को इसलिए चुना था क्योंकि मुझे लगा तुम काफी ज्यादा बहादुर और समझदार लड़की हो। स्मगलर की हेड रोते हुए कहती है कि इस दरिंदे के होते हुए हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। वो बताती है कि 3 साल पहले भी उसने ट्राई किया था और इसके बदले में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पीपी यहाँ पे कोइंजल के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे अभी अभी होश आया था। वो कहती है कि कोइंजल कहाँ पे गया? तो स्मगलर हेड बोलती, कोइंजल वहाँ पे मारा गया इस दरिंदे के हाथों। अब अगला नंबर हमारा है
ये हमें भी बिल्कुल कोइंजल की तरह ही मार डालेगा। ये सब सुनने के बाद पीपी की भी आंखों में आंसू बढ़ाते हैं कि कोइंजल मारा गया, ऊपर से वो हमेशा हमेशा के लिए इस रीजन में फंसी रहेगी। ना दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलो, सारे के सारे सिविलियन इस जगह को छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि इस जगह में कोई भी फ्यूचर नहीं है। अब जब सारे के सारे लोग अपनी अपनी उम्मीदों को खो बैठते हैं और वो गॉब्लिन उन पे जैसे ही दोबारा टूटने वाला होता है कि तभी यहाँ पे वीड अपनी थ्रेड कटर वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस गॉब्लिन के सर पे एक खतरनाक किस्म का वार करता है और उस गॉब्लिन को पीछे धकेलता है। वीड दोनों को होश दिलवाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे रोते रहो और यहीं पे मारे जाओ, लेकिन मेरे साथ अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो अपने आप को संभाल के रखो। इसके बावजूद भी वीड यहाँ पे भी ना रुकता और वो उसके पैर में अपनी इसी वेपन को फंसाते हुए उसे जमीन में पटक डालता है। और अभी भी इस गॉब्लिन को ना हार मानता देख के वीड दोबारा से उसके सर पे वहीं पर अटैक करता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर कोइंजल ने अपनी तलवार के दम पर किया था और इसी वजह से इस बार वो उसके सर पे क्रैक पाड़ने में कामयाब हो जाता है। वीड कहता भी है कि अगर कोइंजल ने इतना जानलेवा वार उसके सर पे ना किया था तो शायद से वो मेरे वहां से डैमेज तक ना लेता। और यहाँ पे गॉब्लिन को ज्यादा देर नहीं लगती कि वो उसके थ्रेड कटर को अपने हाथ से पकड़ के इसे इधर उधर लहराते हुए फौरन से दीवार के अंदर धसा देता है। दीवार से इम्पैक्ट में आने की वजह से वीड अंदर से काफी बड़ी डैमेज लेता है, जबकि पीपी को स्मगलर हेड फिर भी गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वो गॉब्लिन एक मुस्कुराहट के साथ कहता है कि शायद से उसकी कमर भी टूट गई है, वो दोबारा नहीं उठने वाला। जहाँ पे वीड जमीन पे गिरा चांद की खूबसूरत सी रोशनी को घूरते हुए कहता है कि हमें जल्दी करना होगा वरना स्पेसशिप निकल जाएगी। ये तभी देखते देखते वीड की नजर एक अनजान चीज पे पड़ती है जो कि चांद से भी ज्यादा तेज रोशनी से चमका रही होती है। उतने में ही वो गॉब्लिन अपनी भूख को मिटाने के लिए उन लड़कियों पे टूट पड़ता है और इससे पहले वो उनका बाल भी बांका कर पाता कि वो गॉब्लिन अपने सर के ऊपर पाता है किसी और को नहीं बल्कि हमारे कोइंजल को, और वही चांद की रोशनी की तरह चमका रहा था उस वक्त। ना दोस्तों, अगर आप सभी को याद होगा मैंने आपको कहा था कि चांद की रोशनी की बात याद रखना। अब आगे चल के आने वाली एपिसोड में मैं आपको अच्छे से इसका मतलब समझाऊंगा। खैर यार, अब कोइंजल कहने लगता है चूंकि वो तुरंत पूरे तरीके से टूट गई थी और चांद की रोशनी मुझ पे आ गिरने लगी। इसके लिए वो सबसे पहले यहाँ पे गॉब्लिन का शुक्रिया अदा करता है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि वो गॉब्लिन अब जैसे तैसे करके दोबारा से कोइंजल के खिलाफ जाने की कोशिश ही करता है कि इस बार कोइंजल बस अपने एक ही तलवार के दम पर उससे वहीं पे काट गिराता है। नीचे उतरते आते सारी हमारा कोइंजल दोबारा से कहता है आज काफी खूबसूरत चांद रात है। अब जब सबको लगने ही लगता है कि सब कुछ शांत हो गया कि एक आफत के ऊपर दूसरी आफत आ टूटती है। कोइंजल उस आने वाले अटैक को पहले से ही अपने कानों से सुन पाता है और वह सबको होशियार होने के लिए बोलता है। ना दोस्तों, चाहे भले ही कोइंजल की वजह से वो सारे के सारे लोग उस आने वाले वार को डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन हमें मालूम पड़ता है उस एक ही अटैक में इतनी बड़ी ताकत होती है कि उसने उस जायंट गॉब्लिन की डेड बॉडी के चित्रे तक उड़ा दिए होते हैं कि यहाँ तक वो गायब हो जाती है। वीड काफी परेशानी से कहता है कि आखिर ये अटैक कौन सी दिशा से आया और किसने किया। तभी धूल मिट्टी जैसे तैसे करके क्लियर होती है कि हम वहाँ पे चीफ मॉन्क को मुस्कुराते हुए देखते हैं। यहाँ पे हमें बताया जाता है ये जानलेवा वार किसी और की तरफ से नहीं बल्कि वन ऑफ द सुपर हीरो में से एक जिसका नाम ग्लेन होता है। मंक उन्हें नीचा दिखाते हुए कहता है कि ये है पावर ऑफ मैजिक सॉर्ड जो कि इन हीरोज को गवर्नमेंट्स की तरफ से मिलती है और इन्हें वन ऑफ द डेडली बनाती है। चीफ वॉरियर बताता है कि कैसे ग्लेन इसी सॉर्ड का इस्तेमाल करके तुम सबको यहीं पे काट गिराएगा एक इंसाफ के तौर पर। ना दोस्तों, ग्लेन को अपनी नजरों के सामने देखने के बाद यहाँ पे हमारा कोइंजल काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लेन वन ऑफ द 7 हीरो में से एक है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत पहले धोखा दिया था। तो दोस्तों, फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।